श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और सितंबर के इस महीने में आपको कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना है। सितंबर महीने के शुरू होने के साथ साथ में दोस्तों भादों का महीना भी चल पड़ा है ना, मतलब शुरू हो गया है। तो दोस्तों इस महीने में आपको कौन से वो विशेष नियम हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि हम आपको हर महीने कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होता है। इन नियमों का पालन अगर आप लोग करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा उपायों को करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि भगवान आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं जब आप इन उपायों को या इन नियमों का पालन करते रहते हो हर महीने में, है ना। तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ये नियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और इस सितंबर के महीने में आप इन नियमों का पालन ज़रूर करके देखिएगा। आपको खुद ब खुद इसी महीने के अंदर अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नियम के बारे में बात करते हैं। जैसा कि ये बात आप सभी लोग ही जानते हैं कि पंडित जी हमेशा बोलते हैं कि शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से आपके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आप इस सितंबर के महीने में ये नियम बना लो कि आप कुछ मत चढ़ाओ भले ही, तो एक लोटा जल आप प्रतिदिन नियम के साथ रोज़ प्रातःकाल सुबह सुबह लेकर भगवान शिव जी पर ज़रूर चढ़ाया कर आया करो, है ना। और अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है भाई जल चढ़ाने का, तो आप जब भगवान शिव जी के मंदिर के सामने से निकलो तो उनके दर्शन कर लिया करो, बाहर से ही हाथ जोड़ लिया करो या उनके शिखर के दर्शन कर लिया करो। तो ये नियम आप लोग बना लो। अगर आपके पास समय भी नहीं है तो आप भगवान शिव जी के मंदिर का शिखर जो है उसके दर्शन करके हाथ जोड़ के आप लोग निकल जाया करो। उससे भी आपको भगवान शिव जी की जो कृपा होती है वो प्राप्त होती है ना। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा नियम है वो आप ये सुन लो कि जब आप भगवान शिव जी पर कोई भी चीज़ समर्पित करते हो, बेलपत्री का तो आपको पता ही है कि बेलपत्री कैसे समर्पित की जाती है भगवान शिव जी पर। जो चिकना भाग होता है बेलपत्री का वो भगवान शिव जी के ऊपर की ओर होता है ना। और दोस्तों फूल का जो है बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं फूल को समर्पित करते समय। फूल का हमेशा ये बात ध्यान रखा करो कि फूल को जब आप भगवान शिव जी पर समर्पित करो ना, तो फूल का मुख हमेशा भगवान शिव जी की तरफ ही करके रखा करो। खिला हुआ जो बाग है वो भगवान शिव जी को दिखाया करो, है ना। जैसे कि आप जलाधारी पर कोई फूल समर्पित करते हो तो उसका खिला हुआ बाग भगवान शिव जी की तरफ होना चाहिए, है ना। और जब भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ जब फूल समर्पित करते हो तो उसका खिला हुआ भाग आगे की तरफ होना चाहिए। और जैसे कोई भी भगवान जी को आप फूल समर्पित करते हो तो ऐसा नहीं कि उसका मुख आप सामने की तरफ करके रख दो। भगवान शिव जी को या भगवान को हम जब फूल समर्पित करते हैं तो खिला हुआ भाग भगवान की तरफ ही होना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान करके जो है चलना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप जब भी भगवान शिव जी के मंदिर में या कहीं पर भी रोज़ प्रातःकाल मतलब शाम के समय जो भी लोग दिया बाती करने के लिए जाते हैं तो वो लोग हमेशा ये कोशिश किया करें कि वो आटे की दीपक बनाकर लेकर जाया करें। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो दिया मतलब तेल का है उसमें तेल का ही दीपक जलाया जाता है, जो दिया घी का है उसमें घी का ही दिया जलाया जा सकता है, ठीक है। कई सारे लोग क्या करते हैं, सभी लोग यही करते हैं कि अपने घर से बत्ती तैयार करके लेकर जाते हैं और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं। वहाँ पर पहले से आपको दिया मौजूद मिलते हैं जो कि मिट्टी के होते हैं ना। जब आप उन मिट्टी के दियों में जो है मतलब बाती लगाते हो तो आपको ये बात पता नहीं होती कि वो मतलब तेल के हैं या घी के हैं, है ना। तो आप लगा देते हो और वहाँ पर हो जाती है गलती कि भाई घी के दिए में तेल का दीपक लग जाता है। पहले किसने दीपक लगाया ये तो हम पता नहीं लगा सकते ना, बहुत बार लगाया हो किसी ने। तो सबसे अच्छा यही रहता है कि बढ़िया रोज़ आप थोड़ा सा आटा गूंदो, कुछ मत डालो उसमें, उसके भले ही एक दीपक आप क्यों ना बनाओ, एक दो दीपक बनाकर उन दीपकों को लेकर जाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। तो हो सके तो इस नियम का भी आप पालन करके ज़रूर देखना, निश्चित ही भगवान शिव जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं तो पंचामृत से अभिषेक करते हैं। पर अगर आप लोग चाहें, आपको कोई अलग से एक मनोकामना पूर्ण करवानी हो या अपनी एक अलग से कोई आपकी दिक्कत समस्या हो, तो उस स्थान पर आप इन पंचामृत की 5 सामग्रियों को अलग अलग करके भी समर्पित कर सकते हैं। और अलग अलग करके समर्पित करने से क्या आपको फल मिलेगा वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, आप सभी लोग जानते हैं पंचामृत में 5 सामग्री होती हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, है ना। अब इन अलग अलग सामग्री को अलग अलग भगवान शिव जी पर समर्पित करने का क्या फ़ायदा मिलेगा वो आप लोग सुनो। देखो, अगर आप लोग भगवान शिव जी पर दूध अकेला समर्पित करते हो ना, माताएं बहनें दूध अकेला समर्पित करती हैं, तो इससे आपको जो है संतान की मतलब प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए, संतान की वृद्धि के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, शिव जी पर दूध समर्पित कर सकते हो, है ना। उसके बाद में दही की बात करें तो अगर आपके घर में प्रेम नहीं है, बिल्कुल भी कोई एक दूसरे से सही से बात नहीं करता है, तो उस स्थान पर आप शिव जी पर दही चढ़ाना चालू कर दो, निश्चित ही धीरे धीरे करके प्रेम बढ़ना चालू हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके घर में रोग और बीमारी किसी ना किसी व्यक्ति को हमेशा घिरे हुए ही रहती है, तो उस स्थान पर भी आप एक बहुत अच्छी चीज़ चढ़ा सकते हो, वो है शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। शुद्ध देसी गाय का घी प्रतिदिन शिव जी को समर्पित करके आओ, इससे आपके घर में जो रोग बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी, है ना। उसके बाद में आता है शहद। अगर आप लोग घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, आपको लगता है कि भाई पैसों की हमेशा कमी बनी रहती है, तो आप शिव जी पर जो है शहद चढ़ाना चालू कर दो, है ना।
उसके बाद में अगर आप लोगों के घर में बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बात नहीं मानते हैं, बहुत आप परेशान हैं, तो शिव जी पर जो शक्कर होती है ना पिसी हुई वाली, वो आप चढ़ाना चालू कर दो। वैसी भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो शक्कर आप लोग चढ़ाना चालू करो, आपके घर के जो बच्चे हैं वो ज़िद्दी नहीं होंगे, वो अच्छे रहेंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों एक और नियम आप लोग हमेशा अपने साथ बनाकर रखना, जो आप प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी पर जल चढ़ाकर जाते हो ना, तो उस लोटे को, जो आपने शिव जी पर जल चढ़ा दिया वह लोटा आपका खाली हो गया, तो उस लोटे को खाली कभी भी आपको लेकर नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ भले ही मतलब पंडित जी कहते हैं भले ही एक बूंद ही क्यों ना जल लेकर आओ, पर उस जल का क्या करना है, जो शिव जी पर आपने जल चढ़ाया, या बाद में भी ले सकते हो, शिव जी पर आपने जल चढ़ाया, उसी जल को जो है जलधारी से आप, वो जो जल है गिरता रहता है, तो जलधारी से कुछ ना कुछ जल का भाग अपने लोटे में ज़रूर लेकर आओ। भले ही एक बूंद से भी आधी बूंद ही क्यों ना हो, पर वो थोड़ा सा जल का भाग आपके लोटे में ज़रूर होना चाहिए, है ना, वो भी जलाधारी से झेला हुआ। अब उस जल का करना क्या होता है, उस जल को लाकर आपको सबसे पहली चीज़ अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना होता है। जैसे ही आप अपने घर के मंदिर से आते हो, मतलब मंदिर से घर आते हो, तो बाहर आते समय ही आप वहीं के वहीं छिड़क सकते हो, और उसी जल को फिर आप अपने घर के अंदर आकर आचमन भी करा सकते हो। सभी अपने घर के सदस्यों को भी उस जल को पिला सकते हो। भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके घर पर भी होता है उस स्थान पर, और आपके ऊपर भी होता है। आपके ऊपर कभी कोई रोग और समस्या या दुख और समस्या नहीं आती है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले नियम के बारे में, जो अपने घर में झाड़ू लगाते हो। देखो पहली बात आप लोग ये समझ लो कि जो भी माताएं बहनें हैं ना, उनको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके घर में जो भी मुख्य सदस्य हैं, क्योंकि बच्चों का तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे तो सुबह सुबह स्कूल के लिए निकल जाते हैं, तो उनके घर में जो भी मुख्य सदस्य है, उस मुख्य सदस्य के घर से निकलने के पहले आप अपने घर का झाड़ू पोछा जो भी आपको करना है वो कर लो, है ना। अगर आपके घर का मुख्य सदस्य निकल गया उसके बाद आप लोग झाड़ू पोछा कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत नियम है ना। तो आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखो, है ना। और क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो सुबह स्कूल चले जाते हैं, तो सुबह 6-7 बजे झाड़ू पोछा करना उतना मतलब संभव नहीं हो पाता है, तो बच्चों के लिए उतना मतलब नहीं माना जाएगा। पर जो आपके घर का मुख्य सदस्य है, मतलब जो भी आपके घर से मतलब काम के लिए जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो उनके घर के निकलने से पहले आपके घर का झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए, है ना। और हम आपको बता दें कि झाड़ू पोछा स्नान करके ही किया जाता है। आप लोगों को शायद ये बात ना पता हो, तो स्नान करके ही झाड़ू पोछा किया जाता है ना। तो क्या नियम बनाना है कि आपके घर का जो मुख्य सदस्य है उसके घर से निकलने से पहले, जैसे कि वो 10 बजे या 9 बजे निकलते हैं, तो आप लोगों का 8 बजे सारा काम हो जाना चाहिए, है ना। और अगली जो बात है वो दोस्तों ये है कि आप लोगों को जो आपका रसोई घर होता है ना, उस रसोई घर में आपको मतलब ऐसे ही नहीं घुसना चाहिए। आपको बिना नहाए तो रसोई घर में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए, और मतलब बासी मुंह तो घुसना ही नहीं चाहिए, है ना। तो आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम ये होना चाहिए कि आप उठते से ही स्नान कर लो, है ना। और नियम भी यही कहता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई माताएं बहनों को काम करना रहता है, तो एकदम से सुबह से कैसे स्नान कर लें। तो देखो नियम ये कहता है कि आप पहले सुबह उठ जाओ, पहला काम है आपका स्नान करना है। स्नान करने के बाद फिर आप झाड़ू पोछा करो, जो करना है वो करो। आप गंदे हो गए, फिर आप, क्योंकि आप नहाने के बाद सुबह के बाद फिर रसोई घर में प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि ये नियम कहता है ना। उसके बाद आप वापस से गंदे हो गए तो आप दोबारा से नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक नियम जो आपने सुबह का नहाने का बना लिया, ये आपको अखंड सौभाग्यवती बनाता है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक नियम बना लो सुबह सुबह नहाने का, है ना। उसके बाद क्योंकि आप रसोई घर में प्रवेश कर सकते हो, रसोई घर में बिना नहाए वैसे भी प्रवेश नहीं किया जाता। और गंदे हो गए आप, वापस से धूल में हो गए, तो वापस से जल्दी से नहा लो, क्योंकि एक बार तो आपने मुख्य स्नान जो है सुबह कर ही लिया है ना। तो इस बात का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों जो आपके घर में आप झाड़ू रखते हो ना, उसका भी हम आपको बताते हैं कि आप लोगों को झाड़ू कभी भी मतलब ऐसे कहीं पर भी नहीं पटक देना चाहिए। भले ही वो आपके घर का बाहर का झाड़ू हो, चाहे घर के अंदर का झाड़ू हो, झाड़ू को रखने का भी एक नियम होता है। वो झाड़ू का नियम हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको झाड़ू कहाँ पर नहीं रखना चाहिए वो आप लोग सुन लो। ऐसे 3 स्थान है। पहला स्थान है पति पत्नी जहाँ सोते हैं, उस स्थान पर या उस कमरे में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, प्रेम नहीं बढ़ता वरना। या जिस हॉल में लोग बैठते हैं उस हॉल में भी आपको झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, है ना। इससे होता क्या है, सास बहू के बीच में प्रेम नहीं बढ़ता। उसके बाद में दोस्तों रसोई घर में भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, इससे बच्चों में क्रोध बढ़ता है, बच्चे गलत जगह जो है मतलब संगत में चले जाते हैं, संबंध भी बनाते हैं गलत जगह, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर झाड़ू रखना कहाँ चाहिए, देखिए झाड़ू आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपकी नज़र ना हो। सबसे पहली बात, आपकी नज़र ना हो, फिर बाहर वालों की तो नज़र होनी ही नहीं चाहिए, है ना। आपकी नज़र ना पड़े बार बार, है ना। और एक साथ जो है सभी झाड़ू को रखें। जैसे कि आपके घर में 2-3 झाड़ू हैं, तो आपको ऐसा नहीं एक झाड़ू वहाँ पटक दिया, एक झाड़ू यहाँ पटक दिया, एक साथ सभी झाड़ू को रखें। और झाड़ू में कभी भी पाँव नहीं लगना चाहिए। पाँव कभी गलती से लग भी जाए तो उसका पैर पड़ना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में जो है स्वयं माता लक्ष्मी जी का एक वास होता है। तो आपके घर में जो है झाड़ू को जो है पाँव नहीं लगना चाहिए, ठोकर नहीं लगना चाहिए। ऐसी जगह पर भी आपको नहीं लगना है कि भाई बार बार ठोकर लग रही है ना।
उसके बाद में दोस्तों रात्रि में आपको कभी भी झाड़ू को नहीं लगाना चाहिए, उठाना भी नहीं चाहिए, और रात्रि में झाड़ू भी लगाना शुभ नहीं माना जाता। भाई कुछ गंदा हो गया आपके घर में तो आप पोंछ दो, पर झाड़ू मत लगाओ, है ना। रात में जो है झाड़ू नहीं लगाया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों आखिरी नियम माताओं बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जितने नियम हमने आपको बताए ये माताओं बहनों के लिए ज़्यादा रूप से काम करेंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, जो माताएं बहनें हैं शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे का ये समय आप लोग नोट करके रख लो। इस समय के बीच में आपको क्या नहीं करना है। ये समय वो होता है जिस समय भगवान शिव जी भ्रमण पर निकलते हैं माता पार्वती जी के साथ नंदी बाबा के ऊपर बैठकर, है ना। तो आपको इस समय के बीच में शाम के प्रतिदिन शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में क्या क्या नहीं करना है, झाड़ू नहीं लगाना है, चूड़ी बिछिया नहीं पहनना है, सिंदूर नहीं लगाना है, बाल की कंघी नहीं करना है, चौखट पर नहीं बैठना है, रोना नहीं है ना, और भगवान के नाम का जाप करना है, या जो आप साधारण रूप से काम करते हो वो कर सकते हो, ठीक है। पर ये समय को ध्यान में रखना, इस समय अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खुले रखा करो, है ना। भले ही 4 बजे से मत रखो, 5-6 बजे के बाद रख लो, पर 7 बजे तक तो आपको रखना ही रखना है ना। तो ये कुछ विशेष नियम थे जो कि मतलब आपको हर बार पालन करने चाहिए, बस हम आपको हर बार याद दिलाते रहते हैं कि आपको इन नियमों का पालन भी करना ज़रूरी है। और बहुत सारे त्यौहार भी आते हैं तो आपको वैसे भी नियमों का पालन करना ही चाहिए। अगर आपको इन नियमों को समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी आती तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर अच्छे से आराम से उठकर पढ़ भी सकते हैं। कोई भी आपको समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।